हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट के बारे में जो अक्सर क्लिनिक पे आने के बाद हमसे एक सवाल हमसे पूछते हैं कि सर किसी भी स्ट्रोक के पैरालिसिस के पेशेंट के लिए या मेरे लिए मतलब जो स्ट्रोक का पेशेंट है उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करना ज़्यादा ज़रूरी है या उसके लिए फिर मसाज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं इन दो सवालों के जवाब आपको देना चाहता हूं कि क्या उस पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रोक को। देखिए, दो तरह का स्ट्रोक होता है, एक होता है इश्केमिक स्ट्रोक और एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इश्केमिक के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी क्लॉट आया, कोई भी एम्बुलस आया थ्रोम्बस की वजह से कि आपका जो ब्लड आपके ब्रेन तक पहुंचना था वो सही से नहीं पहुंच पाया, सीमित मात्रा में पहुंच पाया, सही मात्रा में नहीं पहुंच पाया। या दूसरा जो है वो है हेमरेजिक स्ट्रोक कि मान लीजिए किसी भी वजह से या आपकी नस फट गई हो या आपके बाहर से कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई एक्सीडेंट की वजह से आपकी नस फट गई और आपके खून बह गया। अब इन दोनों ही वजह से जो आपको कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिला। किस लिए? क्योंकि उन्हें ब्लड नहीं मिला, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, क्योंकि उन्हें अदर जो एलिमेंट्स की ज़रूरत थी वो नहीं मिले। उससे क्या होगा कि जो न्यूरॉन्स थे वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गए। ठीक है, अब उनके डैमेज होने की वजह से मान लीजिए कि जो भी ब्रेन का सेंटर ऐसे डैमेज हुआ है, जो सेल डैमेज हुआ है, उसकी वजह से हमारे किसी भी शरीर के हिस्से में या मान लीजिए कि नीचे वाले हिस्से में या हाथ में, एक हाथ में, दोनों हाथ में या एक साइड के एक हाथ और पैर में, राइट साइड में बेसिकली, कि हमारे जो हाथ का या पैर का जो है फंक्शन करना ऐसे बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। शुरुआत में ये बहुत ज़ीरो होता है, लेकिन समय के साथ जैसे 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 इम्प्रूवमेंट होता है, जैसे जैसे रिकवरी होती है, उनके मूवमेंट बढ़ने लगते हैं। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि जो एक रिकवरी फेज़ है, तो उस रिकवरी फेज़ में किसी भी पेशेंट के लिए फिजियोथेरेपी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मसाज ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ दोनों को कंपेयर करने की कोशिश तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं दोनों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि दोनों का मकसद क्या है। कि देखिए, जो आपकी एक रिकवरी फेज़ है वो रिकवरी फेज़ बेसिकली आपके लिए है एक न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपके ब्रेन के लिए बेसिकली जो है वो एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस है क्या? न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो प्रोसेस है, अगर हम आसान सी भाषा में ऐसे आसान से शब्दों में समझें तो वो एक तरह से आपके ब्रेन की आपकी रीलर्निंग एबिलिटी है। एक तरह से आप दोबारा से चीज़ों को रिलर्न कर रहे हैं, आप दोबारा से जो है मूवमेंट को रिलर्न कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, जो आपको फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, जो आपको अलग अलग तरह के मूवमेंट करवाए जाते हैं, आपको स्ट्रेचिंग करवाई जाती हैं, आपको मैनिपुलेशन करवाया जाता है, आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाई जाती है या कई तरह की और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, पीएनएफ स्ट्रेचिंग आपको करवाई जाती है। तो उसके ज़रिए कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइज हैं, आपका जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस है या आपकी मान लीजिए कि स्पास्टिक बहुत ज़्यादा ऐसे मसल्स हैं, चाहे वो आपकी बाइसेप्स हो, मतलब किसी भी तरह की ऐसे मसल्स हैं, तो उन मांसपेशियों में, उन मसल्स में जो स्पास्टिसिटी हो जाती है, तो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग के ज़रिए कहीं ना कहीं आप उन स्पास्टिसिटी को, उस जो स्टिफनेस है, जो जकड़न आ चुकी है, उन स्ट्रेचिंग के ज़रिए जो फिजियोथेरेपी में आपको करवाई जाती हैं, उससे कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ज़्यादा हद तक कम कर सकते हैं। अब क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस ही रीलर्निंग का है, मतलब वो एक्टिविटीज़ आपको दोबारा से एक तरह से रीलर्न करनी है, आपका ब्रेन दोबारा से उस चीज़ को सीख रहा है जो आप अभी नहीं कर पा रहे हैं एक स्ट्रोक के, एक पैरालिसिस के अटैक के बाद। सो यहाँ पर फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइज है वो किसी भी पेशेंट के लिए, स्ट्रोक के पेशेंट के लिए ज़्यादा मायने रखती हैं रेदर देन कि मसाज या कुछ और एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं मसाज की। देखिए, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, मैं स्ट्रोक की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रोक से अलग भी पेशेंट होते हैं कि जिनका मस्कुलर पेन है, मांसपेशियों में दर्द है, खिंचाव आ गया है या किसी ट्रॉमा की कोई इंजरी होने की वजह से उन्हें मांसपेशियों में दर्द रहने लगा है या किसी और वजह से उनकी मांसपेशियों में ऐंठन है, जकड़न है, किसी भी वजह से हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रोक की वजह से ही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो पैरालिसिस के पेशेंट को ही हो, वो किसी भी वजह से पेन हो सकता है या स्टिफनेस या जकड़न हो सकती है। तो उस पेशेंट के लिए जो है वो कहीं ना कहीं मसाज काम अच्छा करेगा। ठीक है, उससे क्योंकि उसको क्या फ़ायदा होगा कि जो भी उसको मस्कुलर पेन है, जो स्ट्रेन है, जो स्प्रेन है या किसी और भी तरह का अगर उसको पेन है,
तो कहीं ना कहीं उसको उस मसाज से फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें कि स्ट्रोक के पेशेंट के लिए, तो स्ट्रोक के पेशेंट के लिए मसाज उतनी ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है कि मैं कहने लगूँ कि बहुत ज़्यादा उसको मसाज से फ़ायदा मिलने वाला है। तो मसाज से इन कंपैरिजन टू फिजियोथेरेपी, अगर हम फिजियोथेरेपी के मुकाबले देखें तो फिजियोथेरेपी के मुकाबले मसाज से उतना फ़ायदा किसी पेशेंट को नहीं मिलने वाला है। सो जितने भी पेशेंट हमारे होते हैं, हम कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करिए, हम उनसे ये नहीं कहते कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मसाज करिए। तो जहां हमारे जितने भी पेशेंट हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बनाएं रेदर देन कि मसाज के। मसाज से आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। आज इस वीडियो के ज़रिए मैंने जो भी पॉइंट्स आपको बताए हैं, जो भी ऐसे अपने पेशेंट्स को बताए हैं, कोशिश करिए कि उन पॉइंट्स को आप दोनों को देखें और फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, आप हमारे डॉक्टर्स की टीम से बात करना चाहते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप जब चाहें आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर जो हैं आपको स्क्रीन पर नीचे दिए जा रहे हैं, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।